आज के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। एमए फाइनल भूगोल के पर्यावरण भूगोल के इस प्रश्न पत्र में हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र की गत्यात्मकता का अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आगे आज हम लोग स्वच्छ झील में ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हम लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन किया था। उससे ही संबंधित एक अन्य प्रसंग स्वच्छ झील में ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। जैसा कि हम लोग इस दिए गए मानचित्र में देख रहे हैं, एक स्वच्छ झील में या फ्रेश वाटर लेक में एनर्जी का संचरण किस प्रकार से, ऊर्जा का संचरण किस प्रकार से होता है, वह दिखाने का प्रयास किया गया है। लिंडन महोदय के अनुसार बताए गए डायग्राम को आपके इस स्क्रीन पर बनाकर दिखाया गया है एवं इसे समझाया गया है। जैसा कि हम लोग चित्र देख रहे हैं, यह चित्र स्वच्छ जल की एक झील में ऊर्जा प्रवाह को प्रदर्शित करता है और इसमें जो ऊर्जा का मापक है वो ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति वर्ष के आधार पर इसे दिखाया गया है। देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि सौर ऊर्जा जो कि सूर्य से प्राप्त होती है वो 1,18,872 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति वर्ष अवतरित होती है। 1,18,772 ग्राम कैलोरी। उसमें से केवल 111 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति वर्ष प्रयुक्त होती है। जो स्वच्छ जल के जो पौधे हैं, स्वपोषी पौधे हैं, जिन्हें हम लोग ये कुल उत्पादक भी कहते हैं, स्वपोषी भी कहते हैं, वो इस एनर्जी में से केवल 111 ग्राम कैलोरी सूर्य के संपूर्ण जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर जो एनर्जी प्राप्त होती है उसका 111 ग्राम कैलोरी ऊर्जा प्रयुक्त करते हैं और जो शेष बचा हुआ है 1,18,761 ग्राम कैलोरी, वह एनर्जी विनष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसका एनर्जी का प्रयोग ये स्वपोषी पौधे नहीं कर पाते हैं। जितनी एनर्जी आती है सूर्य से उसका संपूर्ण भाग स्वपोषी पौधे उपयोग नहीं करते। अधिकांश भाग उसे प्रयोग में नहीं लाते, विनष्ट हो जाता है। वायुमंडल में, पर्यावरण में, प्रकृति में विनष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से यह दिखाया गया है कि केवल सूर्य से प्राप्त होने वाली ग्राम कैलोरी जो ऊर्जा है उसका 111 ग्राम कैलोरी स्वपोषी पौधे इसका प्रयोग करते हैं और इस स्वपोषी पौधे जो 111 प्राप्त किए उसका भी अधिकांश भाग वायुमंडल में या जल की भाग में उसे विनष्ट कर देते हैं। अब दिखाया गया, देखिए, विघटन के रूप में 3 ग्राम कैलोरी विनष्ट हो जाता है विघटन के रूप में, और साथ ही 70 ग्राम कैलोरी व्यर्थ हो जाता है और उसमें 23 ग्राम कैलोरी श्वसन के रूप में प्रयोग होता है। तात्पर्य यह है कि इस 111 ग्राम कैलोरी में से 96 ग्राम कैलोरी अपने स्वयं के विकास में प्रयोग कर लेते हैं। 111 का 96 ग्राम कैलोरी अपने लिए प्रयोग करते हैं और शेष जो 15 ग्राम कैलोरी है उसे वो अपने ऊपर के स्तर को या शाकाहारी जीव को प्रदान करते हैं। 96 ग्राम कैलोरी अपने लिए
और 15 ग्राम कैलोरी अपने से दूसरे स्तर की ली। और इस 15 ग्राम कैलोरी में से भी 7 ग्राम ये व्यर्थ हो जाता है, 4.5 ग्राम श्वसन के काम में आता है और विघटन में 0.5 ग्राम कैलोरी, मतलब 12 ग्राम कैलोरी यहाँ भी इस स्तर पर भी विनष्ट हो जाता है। और शेष जो 15 ग्राम कैलोरी प्राप्त हुआ है स्वपोषी पौधे से, उसका 3 ग्राम कैलोरी सर्वहारा ग्रुप को दिया जाता है, क्योंकि 12 ग्राम कैलोरी यहाँ विनष्ट हो गया, व्यर्थ हो गया, श्वसन विघटन में या अन्य कार्यों में आ गया। 15 ग्राम कैलोरी प्राप्त हुआ था, 12 ग्राम यहाँ कैलोरी प्राप्त हुआ और 3 ग्राम ही सर्वहारा ग्रुप को ये प्रदान कर पाते हैं। इस 3 ग्राम का भी श्वसन में, व्यर्थ में, विघटन में इसका उपयोग हो जाता है। तो सूर्य से प्राप्त 1,18,872 ग्राम कैलोरी अंत में सर्वहारा ग्रुप तक, वर्ग तक आते आते केवल 3 ग्राम कैलोरी बचता है और यह 3 ग्राम कैलोरी भी आगे विनष्ट हो जाती है। तो तात्पर्य यह है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में जलीय पारिस्थितिकी में उत्पादकता बहुत कम होती है। यह हम लोग चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। जलीय पारिस्थितिकी के प्रथम पोषण स्तर पर उपलब्ध सौर ऊर्जा का केवल 21% भाग पौधों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और अधिकांश भाग श्वसन आदि के द्वारा बहिर्गमन कर दिया जाता है। चित्र से एक बात और स्पष्ट है, स्वपोषी पौधे केवल 111 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति वर्ष कुल उत्पादन करते हैं और विघटन, व्यर्थ तथा श्वसन के से अधिकांश ऊर्जा बाहर निकाल देते हैं। इनके कुल उत्पादन का केवल 15 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति वर्ष ऊर्जा शाकाहारी जल जीवों को प्राप्त होती है, जैसा कि चित्र के माध्यम से आप लोगों ने देखा। 111 ग्राम में से 96 ग्राम श्वसन और व्यर्थ इत्यादि क्रियाओं में समाप्त हो जाता है और केवल 15 ग्राम कैलोरी ही शाकाहारी जीवों को प्राप्त होता है। और इसमें से भी शाकाहारी जीव इस ऊर्जा को अपने ढंग से प्रयोग करते हैं और वहां भी श्वसन आदि के द्वारा अधिकांश ऊर्जा बहिर्गमन कर दी जाती है और केवल 3 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति वर्ष अगले पोषक स्तर अर्थात सर्वहारा वर्ग को प्राप्त हो पाता है। यही सर्वहारा वर्ग का कुल उत्पादन है। यहां भी पर्याप्त ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एकल मार्गी क्रम, वन वे सिस्टम में संपादित होता है। यह पोषक तत्वों को चक्र रूप देने में प्रमुख भूमिका निभाता है। थर्मो या ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा गतिशील होकर पदार्थों और तत्वों को गति प्रदान करती है। यदि ऊर्जा प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान आता है तो पारिस्थितिकी तंत्र अस्त व्यस्त हो जाता है और व्यवधान तब पैदा होता है जब प्रवाह की कड़ी कमजोर हो जाती है या उसकी प्रवाह क्षमता घट जाती है। जैसे हम लोग स्वपोषी पौधों की बात करें तो जब वन विनाश के कारण इनकी संख्या कम हो जाती है तो ऊर्जा ग्रहण करने की कड़ी कमजोर हो जाती है, जिससे अन्य पोषण स्तर के जीवों, शाकाहारी एवं मांसाहारी की संख्या भी कम हो जाती है। अगर स्वपोषी पौधे कम होंगे तो इन पर निर्भर रहने वाले द्वितीयक स्तर के या तृतीयक स्तर के पौधे भी, जीव जंतु भी कम ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि भोजन की कमी से या तो वो अन्यत्र चले जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। यदि जंगल ऐसे ही कटते रहे तो ऊर्जा का प्रवाह बदल जाएगा और हमारे जो बायोडायवर्सिटी है वो पूर्णतया प्रभावित हो जाएगी और इस एनर्जी फ्लो या ऊर्जा प्रवाह कहीं न कहीं व्यवधान में आ जाएगी और सिस्टम
उस रूप में नहीं चलेगा जिस रूप में प्राकृतिक वातावरण में चलता है। तो हम लोगों ने आज एक इकोसिस्टम, स्वच्छ जल की झील में ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन किया। आप लोगों ने इसे बहुत ध्यान से सुना। आप सभी का धन्यवाद। शेष अगले अंक में देखेंगे।